हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपके सबसे पसंदीदा सेगमेंट एंकर चॉइस की शुरुआत आज की बड़ी खबरों से करते हैं। जानिए आज क्या कुछ बड़ा होगा देश और आपके राज्य में। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामले और चीन नेपाल सीमा विवाद के बाद पीएम मोदी के इस संबोधन को अहम माना जा रहा है। आज से देश में लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो रही है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक 2 में सभी शिक्षण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, बार और ऑडिटोरियम को बंद रखा जाएगा। किसी भी तरह के बड़े आयोजन और समारोह पर भी रोक रहेगी। महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लगाए गए 4 चरण के लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से अनलॉक का सिलसिला शुरू किया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के भारतीय हाई कमीशन के कुछ कर्मचारी परिवार समेत आज भारत वापस लौटेंगे। इनकी वापसी आज सुबह 10 बजे वाघा बॉर्डर के जरिए होगी। सूत्रों के मुताबिक भारत लौटने वाले इस दल में कुल 38 लोग शामिल हैं, जिनमें 6 राजनयिक हैं। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में 50% स्टाफ कम करने का फैसला किया है। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे वंदे भारत मिशन के तहत आज किर्गिस्तान में फंसे नागरिकों को वापस लाया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के इन 150 नागरिकों में 70 लोग मणिपुर, 67 असम, अरुणाचल प्रदेश के 8, त्रिपुरा, मिजोरम के 2 और मेघालय के 1 नागरिक शामिल है। एयर इंडिया का विमान इन्हें लेकर गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचेगा। वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण 11 जून को शुरू हुआ, जो 2 जुलाई तक चलेगा। 7:03 वक्त हो गया है। कोरोना काल में आपके आसपास क्या घट रहा है, क्या बदल रहा है, जानिए अब। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में अब कंटेनमेंट जोन 440 हो गए हैं। मौजूदा कंटेनमेंट जोन को रीडिजाइन करने के बाद ये संख्या बढ़ी है। अब तक 91 इलाके डीकंटेन किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बनाई समिति ने सुझाव दिए थे कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की रीमैपिंग और रीडिजाइनिंग की जाए, जिससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहतर मॉनिटरिंग और प्रभावी प्रबंधन हो सके। यूपी में कल पिछले 24 घंटे में कोरोना के 685 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में इस समय 6,650 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से अब तक यूपी में 660 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई से सटे ठाणे शहर में 2 जुलाई से दोबारा कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा। ठाणे में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। अगले 2 दिनों तक लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए समय दिया गया है। ओडिशा के पुरी में आज रात से 2 दिन के लिए कर्फ्यू रहेगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वापसी उत्सव के दौरान भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए पुरी प्रशासन ने 2 दिन का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पूरे जिले में आज रात 10 बजे से 2 जुलाई की रात 10 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। बहुड़ा यात्रा के नाम से मशहूर उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ श्री मंदिर लौटते हैं। इस साल ये उत्सव 1 जुलाई को मनाया जाएगा। कर्फ्यू के दौरान पुरी के सभी रास्ते सील रहेंगे और कर्फ्यू के समय में रथ यात्रा उत्सव में शामिल गाड़ियों के अलावा किसी दूसरी गाड़ी को इजाजत नहीं दी जाएगी। बारी सियासत की खबरों की। राजनीति में हो रही हलचल को आपके लिए हम लेकर आए इन खबरों के साथ। एमपी में शिवराज सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की है। इससे पहले रविवार को शिवराज गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में किसको शामिल करना है, इसके लिए सभी नाम तय किए जा चुके हैं। आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 22 से 25 नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस बीच राज्य की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सुबह लखनऊ से भोपाल पहुंचेंगी और पहले शपथ ग्रहण करेंगी। उन्हें रविवार को ही राज्य के राज्यपाल पद का
देश भर में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस सभी विकास खंडों में आज से लेकर 5 दिनों तक प्रदर्शन करेगी। इससे पहले दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में डीजल पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया था। सोमवार को पार्टी ने #स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक अभियान की भी शुरुआत की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर ईंधन की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लोगों से इसके खिलाफ अभियान में शामिल होने की अपील की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस सरकार गिरने के 100 दिन होने पर आज कांग्रेस काला दिवस मनाएगी। इसी साल 20 मार्च को कमलनाथ ने विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 23 मार्च को चौथी बार शिवराज सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज पार्टी कार्यकर्ता भोपाल में दोपहर 12 बजे धरना प्रदर्शन करेंगे। कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए तत्काल ट्रांसफर किए जाए। ममता बनर्जी ने इस धनराशि के लिए पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करने की अपील की है। ममता बनर्जी ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के खाते में भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा है। देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हर अहम खबर का अपडेट एंकर चॉइस में अब। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे में सबसे पहले कंटेनमेंट जोन में जांच की जाएगी। जुलाई 6 तक कंटेनमेंट जोन में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कंटेनमेंट जोन में सर्वे पूरा करने के बाद दिल्ली के बाकी हिस्सों में सर्वे किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें 2.5 महीने पहले प्लाज्मा का ट्रायल किया गया था। 29 मरीजों के ऊपर किए गए ट्रायल के नतीजे सकारात्मक आए थे। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट समेत दिल्ली की सभी निचली अदालतों में 15 जुलाई तक नियमित सुनवाई पर रोक रहेगी। अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज किया जाएगा। डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ आज केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली के टैक्सी चालक राजघाट पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से धरने का ऐलान किया गया है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान डीजल पर 30% जीएसटी लगाकर डीजल को 7 रुपए महंगा किया और आज तक ये बढ़ी हुई कीमत वापस नहीं ली गई। केंद्र सरकार ने भी डीजल के दाम बढ़ाकर टैक्सी चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टैक्सी चालकों ने काली पट्टी और काले झंडे लगाकर अपनी टैक्सी और बसें चलाने का निर्णय लिया है।